हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको है ना एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से है ना जो इन्फिनिटली लॉन्ग है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ग्राफ भी देख के समझाया था और वो फॉर्मूला क्यों आया वो भी मैंने बताया था। नेक्स्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो चार्ज शीट थी है ना, शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया, मतलब कैसे आया वो मैंने बताया था। नेक्स्ट थी कि वो ही क्यों आया वो भी मैंने बताया था। ग्राफ भी मैंने सिखाया था। तो ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। हमने देखा था कि जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता था, आप बताओ, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर शीट है, चार्ज शीट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती थी। ये हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई सॉलिड स्लैब है हमारे पास तो सॉलिड स्लैब से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखो आज का जो वीडियो है ये भी बोर्ड सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ डेरिवेशन है जो आती है तुम्हारे इसमें, है ना। नीट और जेई आईआईटी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डेरिवेशन करके जो फॉर्मूले आते हैं वो आपके काम के। दूसरा डेरिवेशन भी काम की क्योंकि कई बार बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि स्लैब मतलब क्या है, ये ऐसी स्लैब है, समझना थोड़ा ध्यान से। जैसे स्लैब है, पूरी सॉलिड स्लैब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग होनी जरूरी है ना, ये ध्यान रखना। इधर भी इधर भी इधर भी और ये इधर भी, ठीक है। ये पूरी चार्ज है, ये ऐसे। बोलो कुछ प्रॉब्लम? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर, बस वही चाहिए। ये चार्ज है पूरी कंप्लीट, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कैसी है। किससे कुछ डिस्टेंस पर, मान लो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने मुझे यहाँ पे सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेना होगा। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, क्लोज्ड के साथ में ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सिमेट्रिकल हो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो या जीरो हो जाए, है ना। थर्ड उस पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या ये ऐसा होगा, है ना, घूम गया है ये यहाँ से इसको कट करके अंदर गया और इधर बाहर आ गया। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, है ना, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, आर है। यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी है, आर है। मतलब आधा पीछे है और आधा सिलेंडर इधर है, या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, मतलब इधर होगा, इधर ही होगा। और इसका एरिया वेक्टर तो ये भी इधर ही होगा, डीएस वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होगा, अच्छा इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ, इधर ही होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हाँ सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज रहती है क्योंकि ये क्या है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन V। तो सिर्फ मुझे देखना है कि इसके अंदर अंदर कितना चार्ज है। तो अंदर कहाँ से लेके, ये जहाँ से कट करके अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है, तो मैं पूरा ही ले लूँगा, यहाँ से और यहाँ तक। तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा बताओ भाई। ये क्या है, ये मैं ले लेता हूँ एरिया है, तो A इंटू यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2r। तो A इंटू 2r। कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वॉल्यूम इसका इंटू 2r, ठीक है। अच्छा, तो अंदर चार्ज कितना होगा बताओ। अगर रो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है, आपको पता है ना, रो इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट हो। तो अगर रो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है तो V वॉल्यूम, जो इस पूरे का वॉल्यूम है, इसमें कितना चार्ज होगा बताओ। क्या रो इंटू V हो जाएगा चार्ज, हाँ सर। यहीं से देख लो, V इक्वल्स टू, ये पॉइंट है ना बहुत पास में, बहुत दूर भी नहीं है, ध्यान रखना, है ना। इसलिए मैं डिस्टेंस वही लेके काम कर रहा हूँ, तो इससे कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो बताओ दोस्तों क्या बोलता है, फाई इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर यही बोलता है। तो फाई क्या हो जाएगा बताओ, कितनी सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड और एक थर्ड वाली, ये जो कर्वेचर वाली है ना, तो ये सरफेस क्या हो जाएगी, थर्ड। तो थर्ड सरफेस के लिए बताओ, थर्ड सरफेस में एरिया वेक्टर क्या नीचे होगा, कर्वेचर। ऐसा कर्वेचर है पूरा, तो कर्वेचर में छोटा सा देखूंगा एरिया तो मुझे फ्लैट दिखेगा और फ्लैट से आउटवर्ड
परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो नीचे ऊपर वाला देखो, ऊपर की साइड होगा ये, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री इस थर्ड वाली सरफेस पे। फर्स्ट पे 0 डिग्री, सेकंड पे 0 डिग्री। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ई डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds प्लस कौन सा सेकंड वाला प्लस ई डॉट ds थर्ड वाला इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि टोटल जितना क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो क्या होना चाहिए, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना, q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होना चाहिए। ये गॉस ने बोला था। तो क्लोज्ड सरफेस है, तो यहाँ से जो टोटल, तो भाई टोटल मैंने इसको 3 सरफेस में डिवाइड कर लिया, तो तीनों से जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ये फ्लक्स का फॉर्मूला ये आपको पता है। तो फर्स्ट की मैं बात करूं तो क्या है, फर्स्ट में ई ds cos 0 डिग्री होगा, प्लस सेकेंड में ई ds cos 0 डिग्री, प्लस थर्ड में ई ds cos क्या होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ई ds इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट cos 90 डिग्री इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अंदर कितना चार्ज है, q इक्वल्स टू रो v, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, रो v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या, ये तो 0 हो गया। अच्छा, ये देखो एरिया सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, तो ये क्या, मैं इसको 2, है ना, e भी बाहर कर लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ds लिख लूँ, सेम हो जाएंगे दोनों, है ना, ये फर्स्ट है और सेकंड एरिया है, तो एरिया भी तो सेम है दोनों। इक्वल्स टू रो v यानी वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा जल्दी बताओ, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है 2r है, अरे एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम, वो कैसे होता है, देखो ये एरिया है, मुझे वॉल्यूम चाहिए इतना, तो एरिया 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 एरिया, तो एरिया लेते लेते मैं लेंथ पे तो आ रहा हूँ, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया लेते लेते कहाँ आ रहा हूँ, लेंथ पे, तो एरिया इनटू लेंथ पूरा वॉल्यूम होता है, एरिया इनटू लेंथ पूरा क्या होता है, वॉल्यूम। ये ध्यान रखना, एरिया इनटू लेंथ, नहीं तो उससे ध्यान रख लेना, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया, और हाइट यानी लेंथ, भाई हाइट कितनी है उसकी, वो लेंथ, तो मुझे यहाँ पे देखो ये जो लेंथ कितनी आर कितनी होगी 2r, और ये एरिया, तो एरिया इनटू 2r, ये वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a इनटू 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा 2e, इंटीग्रेशन ds मतलब ये पूरा एरिया कितना है, a रो a 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो e इक्वल्स टू रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सर एक बार अब इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना, क्या e r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ सर, ग्राफ, तो ग्राफ आपको भी पता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो लीनियर ग्राफ बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो लीनियर ग्राफ, ध्यान रखना, है ना, सेंटर से, इसके सेंटर से जितनी डिस्टेंस जाए बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है, यहाँ तक तो ये हो रहा है, क्लियर है, तो e प्रोपोर्शनल टू r, तो ये इसका ग्राफ है, ये e वर्सेस। फिर सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता है कैसा है, अच्छा वो भी चाहिए क्या, एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है अभी देता हूँ सर, बताओ जल्दी। देखो रो में तुमने अभी देखा, अपोन में क्या आता है v, तो अपोन में हाँ v आता है सर, और r का, अच्छा v की यूनिट मीटर क्यूब, हाँ सर, रो मतलब r की मीटर, क्या कट के स्क्वायर नहीं बनाएगा, बात तो सही है सर, स्क्वायर बनेगा, तो अपोन में स्क्वायर फिर से आ जाए, मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो में बताया है, पहले भी 2 वीडियो में मैंने बताया है, क्या जो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने इसे समझाया था आपको, है ना, कि उसमें भी कैसे हो रहा है और इसमें कैसे हो रहा है। तो एक बार ऊपर आएगा तो वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो एक मीटर से 1 मीटर कट होगा, तो ये एम स्क्वायर आ गया नीचे, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट वगैरह की जब वैल्यू पुट करते हो ओवरऑल किसकी यूनिट आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, याद बहुत अच्छे से रहता है, अगर ऐसे याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, है ना, क्योंकि आर आने से क्या हो गया, नीचे जो मीटर क्यूब आ रहा है वो कट के मीटर स्क्वायर बना लेगा, और बाकी एप्सिलॉन नॉट और ये अपना काम कर रहे हैं, है ना, रो अपना काम कर ही रहा है, रो क्या होता है, भाई q अपॉन v होता है, तो v तो मीटर क्यूब, और इसका क्या हो जाता है कूलम, ये मीटर क्यूब,
इधर क्या आ जाता है 1 मीटर, आर की वजह से 1 से काट के 2 बचता है। तो ये चीज तो हर एक में आ गई ना, पहले मैंने 2 डेरिवेशन करवाई थी उसमें भी तो यही हुआ था। चीजें क्या है, बहुत सेम, बहुत सेम। क्लियर है ना? इसको रफ कर दूं, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो। क्या करें, ये वीडियो मैं पिछले वाले में ये वाली सारी चीज़ें मैं पिछले वाले में एक्सप्लेन कर चुका था, बट हुआ ऐसा कि जब पूरी वीडियो कंप्लीट हुई और मैंने जब मेरे कैमरे में देखा, है ना, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने उसमें देखा तो पता नहीं वीडियो मतलब कट गई थी, है ना, पहले बंद हो गई थी। तो ये मैंने जितना समझाया था पुरानी वीडियो में वो सब बेकार हो गया था। यही नहीं, इसके बाद में भी एक और करवा रहा हूँ, वो भी मैंने समझाया था वो भी पूरा चला गया, अभी करवा दो इसके बाद वो भी। तो देखो अब हमें अगला जो काम करना है ये होलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर या फिर शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना। सो फिर से वही है ना, वीडियो मेरी बंद हो गई थी तो जितना पिछला वाला हो उसी के साथ अभी मैंने इसको मर्ज कर दिया है ना। तो मर्ज करके आ गई सारी चीज़ें, इसलिए वो एकदम से आपको लिखा हुआ रेता लिखा हुआ कहाँ से आ गया एकदम से, ठीक है। तो वो मर्ज किए मैंने, है ना, वीडियो फिर से मैंने फिर ये डबल से समझा दिया था मैंने, डबल समझाने के बाद फिर बंद हो गई, है ना। तो थर्ड भाग बना रहा हूँ मैं, है ना। देखो तो होलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है ना, तो होलो कंडक्टिंग का मतलब, तो कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आप चार्ज यानी कि चार्ज जो सॉरी स्फीयर जो है, स्फीयर को आप अगर चार्ज दे रहे हो तो वो चार्ज क्या होता है, उसकी पूरी सरफेस पर फैल जाता है। चार्ज क्या होता है, उसकी पूरी सरफेस पर फैल जाता है। मतलब मैं अंदर कितना भी चार्ज दूं स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर में, तो वो अंदर वाला चार्ज कहाँ चला जाता है, पूरा का पूरा बाहर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है बाहर, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है हमेशा, तो चार्ज अंदर टिकते ही नहीं है। चार्ज कहाँ चले जाते हैं, बाहर। चार्ज हमेशा बाहर चले जाते हैं कंडक्टर के लिए। और मैंने बोल दिया होलो, तो होलो है तो फिर तो भाई अंदर से पूरा खाली है, फिर तो चार्ज कहाँ रहना है, उसकी सरफेस पर ही रहना है। तो ये दोनों ही कंडीशन में चार्ज को कहाँ रहना है, सरफेस पर ही रहना है। अगर कंडक्टिंग बोल दे और सॉलिड बोल दे तो भाई कंडक्टिंग है सॉलिड है, फिर तो चार्ज क्योंकि सरफेस पर ही आ जाते हैं सारे, और एक जैसे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने इसको कितना चार्ज दे रखा है, क्यू, तो क्यू चार्ज दिया तो पूरे में क्या होगा, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ये कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग है। तो मुझे क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अंदर बाहर और सरफेस पर, 3 जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है। तो शुरू करें शुरू, है ना, करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ मेरी तरफ से तो नहीं है फिलहाल, ऐसा लग रहा है। चलो तो फर्स्ट थिंग, अगर मुझे अंदर की बात करना है तो मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा बताओ, मुझे क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए और थोड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो कैसा सिमेट्रिसिटी बनाऊं, क्या ये बनाऊं, क्या ये बनाऊं, देखो अच्छा ये सर ये क्यों बना रहे हैं सर, सिमेट्रिसिटी देखो ना, सिमेट्रिसिटी देखो। हाँ तो देखो सिमेट्रिसिटी देखो ना कैसे, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कितनी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस है, तो यहाँ से जो सिमेट्रिसिटी बन रही है भाई सर जो स्फीयर है उसके सेंटर से देख रहा हूँ, तो सेंटर से सिमेट्रिसिटी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गॉसियन सरफेस है। अच्छा अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट के लिए सोल्व करना है। गॉसियन सरफेस से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये क्या होता है, E डॉट ds इंटीग्रेशन इक्वल्स टू Q इनसाइड। तो बताओ ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, इसके अंदर चार्ज कितना है, अंदर, सिर्फ अंदर। क्या ये चार्ज इसके बाहर फैला हुआ नहीं है, अंदर का चार्ज है, और कंडक्टर है तो वैसे भी अंदर चार्ज होना ही नहीं है, तो अंदर चार्ज ही नहीं है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। भाई गॉस ने ये बोला था ना कि जो गॉस है ना, जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है फ्लक्स, तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है, और अगर अंदर चार्ज नहीं दिए तो हो गया 0। ये 0 हो गया, मैं इंटीग्रेशन में ds सरफेस वगैरह लिखूंगा वो सब भी कहां चले जाएंगे, 0 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसलिए अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे बढ़े, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे कहां देखना है, बाहर।
बाहर देखना है तो क्या होगा बताओ, आउटसाइड। आउटसाइड में क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट पर मैं क्या बनाऊंगा, वही सिमेट्रिसिटी के लिए एक सर्कल बनाऊंगा, और वो सर्कल क्या होगा, एक स्फीयर होगा। बताओ स्फीयर ही होगा। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, और कैसा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल, ये स्फेरिकल सरफेस है। तो ये स्फेरिकल सरफेस है। मैं अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि r डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटवर्ड होगा। और यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एरिया ले, कोई स्फीयर है तो छोटा सा एरिया प्लेट दिखेगा, मतलब प्लेन दिखेगा, प्लेन का परपेंडिकुलर, और दूसरी बात आउटवर्ड। तो ये तो जस्ट ऐसा इसी डायरेक्शन में होगा ds। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैं सेकंड के लिए फाई लिखूंगा, तो q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट गोस थ्रू फाई क्या होगा, इंटीग्रेशन e डॉट ds इक्वल्स टू q इनसाइड। तो इस ये सरफेस है, तो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये पूरा पूरा चार्ज अंदर ही है। तो क्या ले लूंगा मैं, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट हटाएंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन e ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, e क्या होता है बाहर, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होना है। तो इंटीग्रेशन ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई नीचे आते हैं, और ऊपर क्या बच रहा है q, और इधर क्या बच जाएगा r। सर ये तो देखा कभी देखेला लग रहा है, कहाँ देखेला लग रहा है सर ये। अच्छा सर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो। अच्छा मॉडिफाई करके KQ को नाम ये लो। अरे सर ये तो सर पॉइंट चार्ज के लिए कि अगर ये मैं अगर यहाँ पर Q चार्ज यहाँ पे रख दूँ, तो r डिस्टेंस पर अगर पॉइंट P है, तो यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लिखते हो ना, KQ को नाम स्क्वायर। हाँ बेटा मैं ऐसे ही लिखता हूँ। हाँ तो सर ये तो ऐसे चार्ज था, तो ये ऐसा कैसे, तो सर ये क्या मैं इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ कि इसको, जैसे पॉइंट चार्ज का आंसर आ रहा है इसका ऐसे भी आ रहा है। हाँ बेटा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मान सकते हो। आपको क्या है, अगर इसे स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो आप उस पूरे चार्ज को उसके सेंटर पर मान सकते हो। सेंटर कितना चार्ज, जितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं इसके सेंटर पे Q चार्ज मान के अगर डिस्टेंस लगाकर और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो सेम ही आता है जो इसका। तो आप ये काम कर सकते हो, यानी कि जो चार्ज है अगर स्फीयर में फैला हुआ है, तो आप उसको एक सेंटर पर मानकर आप फॉर्मूला लगा के काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं अभी डेरिवेशन बता रहा हूँ, है ना, आपके जब बोर्ड वगैरह है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे डायरेक्ट लिखना अलाउड ही नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको पूरी डेरिवेशन समझा रहा हूँ। ठीक है। थर्ड है यहाँ पे सरफेस पर। अच्छा सरफेस पर तो क्या सर मैं काम करूं, सरफेस पर ये जो r डिस्टेंस है, ये सरफेस पर लेके r को क्या कैपिटल R लिख दूं, क्योंकि मुझे यहाँ सरफेस पे आना चाहिए। जो स्मॉल r डिस्टेंस है जो दूर थी, अब ये इसकी सरफेस पर ही हो जाएगी कैपिटल R। तो फिर क्या फॉर्मूला यही लगा दूं मैं, हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, वही क्या k q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। हाँ सर अब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो गया। देखो r स्क्वायर आ गया ना, नीचे क्या आ गया r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्यों है यूनिट देखो नीचे इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर हो रही है, और ऊपर इसकी कूलम हो रही है। उधर भी हो रहा था, हर एक पेपर में देखा था पिछली वीडियोस में, है ना। तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब चीज सही चल रही है ना। मीटर स्क्वायर नीचे आ रहा है। अगर तुम बोलो सर r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे हो रहा है, मैंने पिछले भी बता दिया था कैसे होगा, क्लियर है ना। अच्छा सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया सर, हमें तो गॉस से बताओ ना, गॉस से कैसे करेंगे, गॉस से बता देते हैं। अच्छा मुझे r पर देखना है ना, तो मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो क्या गॉसियन सरफेस में बना सकता हूं मैं, जस्ट सरफेस से बाहर, जस्ट मतलब बहुत कम डिस्टेंस पर, वो एकदम नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, नेग्लिजिबल बहुत कम डिस्टेंस पर मैंने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस। ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाई इक्वल्स क्या होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो तुम्हें पता है वो सब कुछ कट वट के इंटीग्रेशन ds बचेगा। Q अंदर, तो अंदर देखो ये जस्ट बाहर है, तो अंदर भाई चार्ज तो यहाँ फैला होता है ना सरफेस पर, ये तो भाई प्लस बना है, ये बाहर जा रहा है, बाकी उसको सरफेस पे फैला होता है। तो पूरा चार्ज अभी भी अंदर है
हमने जस्ट बाहर ही बनाया और रेडियस अभी भी वही कैपिटल आर तो जस्ट थोड़ा सा वो नेग्लिजिबल है तो आर ही लेना है। तो क्या हो जाएगा ई कितना सरफेस एरिया गॉसियन का 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वही आ रहा है ना आंसर, सेम आ रहा है। तो ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहीं पर ये करके बता दोगे ना तो आपको बोर्ड वगैरह सीबीएसई में पूरे नंबर मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके। तो आज मैंने बता दिया, कल अपन बात कर लेंगे कंडक्टिंग है तो कल अपन बात कर लेंगे किसकी? इंसुलेटिंग। किसकी बात कर लेंगे? इंसुलेटिंग। तो इसको नोट कर लो। देखो इसका हम ना ग्राफ देख लेते हैं। तो जो ग्राफ है वो कैसा होगा, है ना? हाँ वो मैंने अभी रफ कर दिया है ना, और मुझे ध्यान आया हाँ ग्राफ भी बताना है। तो देखो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्या है ये? क्या है हमारे पास? स्फीयर है। स्फीयर में ये क्या है? इसका सेंटर। समझना ध्यान से, है ना? अच्छा इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 है, ठीक है। और आउटसाइड कितना है ना? सिर्फ आउट ही लिख लेते हैं। कितना है? k/r²। और सरफेस पर कितना है? k/R², जो इसकी रेडियस है ना। ये यहाँ पर जो यहाँ से डिस्टेंस जो आप देखोगे ये क्या होगी? कैपिटल आर। ये एक्स एक्सिस होगी, क्या होगी? वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने देखा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अंदर क्या होगा? एकदम स्ट्रेट होगा। लेकिन क्या होगा? 0। देखो जो ये वाली जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये किसके लिए बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जैसे जैसे मैं अंदर हूँ तो अंदर यानी जब मैं r पर पहुंच जाता हूँ, है ना? स्मॉल r क्या है? यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, और इसके अंदर कितना चार्ज है? q चार्ज है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? जैसे मैं r यानी कि सरफेस पर आ जाता हूँ तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? kq/R², जो सबसे मैक्सिमम होती है। ये वैल्यू क्या होगी? सबसे मैक्सिमम। देन में जब मैं फिर सरफेस से और आगे बढ़ता हूं तो जो है ना आउट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? ये ऐसे करके 0 हो जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r² के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो वो ऐसे करके गिर जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है ना? ये आप सॉलिड लाइन बना सकते हो। तो ये ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होगा अंदर 0, फिर जैसे सरफेस पे आते हैं सडनली इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? मैक्सिमम k/r। इसको ध्यान रखना है मैक्सिमम है। फिर देन यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इनफाइनाइट पर जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, कर लिया। तो कल हम इंसुलेटिंग के लिए बात कर लेंगे। तो ये बोर्ड और सीबीएसई के लेवल के लिए नहीं है ना? इनके सिलेबस में नहीं आता है। ये नीट, जेई और आईआईटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, है ना? तो बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 1-2 वीडियो और होगी, है ना? 2 वीडियो तो मान के चलो 2 वीडियो और होगी। उसके बाद क्या होगा? हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना? मैंने देखो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कर दे, है ना? मैं एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर दूंगा। सो बस ऐसे आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।